हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरे व्लॉग को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ज़रूर। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी विलेज लाइफ जो अपडेट है वो दूँगी, और मेरा न्यू ईयर से लेके करंट वीक कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो न्यू ईयर के दिन का ये क्लिप था। मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत बीमार सी हो रही थी, फ़ीवर भी आ गया था मुझे, और बहुत नींद और सुस्ती, लेज़ी ये सब हो रहा था, वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो रहे थे। तो मेरा वीक ना ऐसे ही लेज़ी होके गया था न्यू ईयर का पहला। और सैटरडे या फ्राइडे शाम को मैं हॉस्पिटल गई थी अपने डैड के साथ। तो फ्राइडे मैं गई, वहाँ से मुझे जो कुछ टेस्ट वगैरह थे वो उन्होंने लिए, थोड़ा ब्लड लिया उन लोगों ने, इंजेक्शन दिया, और मेरी बीपी वगैरह चेक की, बहुत लो हो गई थी। और मुझे कहा कि आपका वेट बहुत लूज़ हो गया है, तो वेट गेन करें। तो उन्होंने करंटली तो कुछ टैबलेट्स वगैरह दे दी थी घर आके। मैं यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह खाऊंगी डिनर करने के बाद। मॉम ने यहाँ मेरे लिए फ़्राइड राइस बनाया था, तो डिनर में मैंने वो कर लिया, और उसके बाद जो भी टैबलेट्स वगैरह होंगी मैं वो चेक कर रही थी कि कब कौन से खाने हैं। दूसरे दिन भी मेरा ऐसा ही गया, सुस्ती, लेज़ी, बुखार तो था ही ऑलरेडी, और मैं पूरा दिन सोकर ही थी। वैसे बीमार होना कुछ करने का दिल नहीं करता। और शाम के वक्त मॉम ने आकर कहा कि डैड और आयमन तो जा रहे हैं विलेज, चलो हम भी चलते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो फॉर अ चेंज चल लेते हैं। और यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई थी, अपने ड्रेस जो है वो प्रेस कर लिए थे, और यहाँ पे मैं फिर से हॉस्पिटल जाकर आई हूँ। अपने डैड के साथ गई थी, तो मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो शूट नहीं किए। उन्होंने टॉनिक दी थी, पाउडर दिया था प्रोटीन का, तो वो मुझे लेने होंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। बैग जो है वो पैक कर लिया था, एक दिन का ही सही, ड्रेस तो इमरजेंसी के लिए रख लेना पड़ता है, और साथ में मैंने डैड का भी ड्रेस रख लिया था अपने बैग में ही। और साथ में जो टैबलेट्स वगैरह होंगी वो भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। वैसे अभी जो मैंने स्वेटर पहना है ना वो अजमेर से लिया हुआ है। आप सब कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है ये स्वेटर। आई नो कि थोड़ा लूज़ है, मैं चाहती थी कि मॉम भी चाहे तो वो पहन सकती है और साथ में मैं भी पहन सकूं, तो इसीलिए मैंने लूज़ ही लिया है। यहाँ पे हम चल रहे हैं जी विलेज के लिए, हमारे दादी के पास। यहाँ पे ना मैं आपको बता देती हूँ कि सैटरडे शाम को हम निकल रहे थे, और संडे शाम तक हमें वापस घर आना था, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी, क्योंकि अजमेर के वक्त मैंने ऑलरेडी छुट्टी ले ली थी। वैसे जब भी आप कभी बीमार होते हो तो पेरेंट्स आपका बहुत ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और जो अटेंशन मिलती है ना आपको वो बहुत अच्छा लगता है, किसी भी बीमार शख्स को हो या फिर ऐसे भी कभी आप किसी को अटेंशन दे देते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरी मम्मी केयर करती है मेरे लिए, खाना ला ला कर, बना बना कर खिलाती रहती हैं, और डैड भी पूछ लिया करते हैं कि आप कैसी है, आप कैसा है, तो बहुत अच्छा लगता है वैसे। यहाँ पे ना हम रास्ते में मूवी लगाए थे जवान की, और आधी दूर हाईवे पे जाके हमने यहाँ से पार्सल ले लिया था डिनर के लिए। हमने डिनर सोचा कि विलेज जाकर ही करते हैं, तो हमने बिरयानी जो है ना वो ले ली थी। यहाँ पे मूवी भी चल रही थी, और थोड़ी दूर पे है हमारा विलेज, तो टाइम तो लगता है, अराउंड 3 आवर्स तो लगते ही हैं। और अगर जल्दी चले जाओ तो जल्दी भी चले जा सकते हैं, अराउंड 2.5 आवर्स। यहाँ पे बिरयानी जो है वो डिनर कर लिया था हमने, और मैं यहाँ ऊपर के रूम में सो रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी मेरे पुराने विलेज के व्लॉग्स देखे होंगे उनको मेरे इस घर का पता होगा। ये नेक्स्ट डे की जो संडे मॉर्निंग होती है ना वो सारे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे प्लान था नहीं ऐसे जाने का, डैड और आयमन का तो ऑलरेडी प्लान था बनके, लेकिन हमारा, मेरा और मॉम का नहीं था। हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि वापस संडे ही आना है तो क्या फ़ायदा है जाके। इसलिए अब फिर मॉम भी कह रही थी कि चलो चलते हैं, मैं आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे दादी और छोटे दादा जो है वो भी आए थे मिलने के लिए करनूल से। मैंने सोचा कि चलो उनसे भी मुलाकात जो है वो हो जाएगी और मिल लेते हैं। ऐसे ही हम आ गए, बस एक दिन के लिए ही सही। यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी दादी के किचन में, मैं चाय लेकर जा रही हूँ। अपने लिए थोड़ी सी लूँगी, और मॉम के लिए और डैड के लिए मैं लेकर जाऊँगी
जाऊँगी ऊपर। और यहाँ मैं खुद से बातें नहीं कर रही थी, मेरी दादी आई हुई थी तो उनसे मैं बातें कर रही थी। तो यहाँ पे मैं चाय लेकर जा रही हूँ अपने डैड की तरफ और मॉम भी थी रूम में अंदर। सो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। वैसे विलेज में ना बहुत सुकून महसूस होता है दिन के टाइम, बहुत अच्छा लगता है सुबह से लेके असर तक, लेकिन मगरिब से लेके रात तक बहुत अजीब सी घबराहट और डर लगना जो है वो शुरू हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों। और यहाँ पे मैं ऊपर वाले कमरे पे अपना ड्रेस आयरन कर रही थी, साथ में मैंने डैड के भी जो कपड़े हैं वो प्रेस करके रख दिया था, इनकेस अगर मैं फ़्रेश हो जाऊँ तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन मैं फ़्रेश नहीं हुई थी और मुझे मूड भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बीमार की हालत में ना वैसे भी मूड नहीं होता फ़्रेश होने का। सो यहाँ पे मैं अपने ऊपर वाले कमरे में जो सोई थी, बिखरा जो भी था ना वो बेड सेट कर रही थी। ऊपर वाले कमरा जो पूरा है वो सेट करने के बाद मैं नीचे चले गई थी। ब्रेकफ़ास्ट जो है वो आयमन ने बाहर से ला दिया था। ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया था, उसके बाद लंच की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे ना जो दादी का किचन है, दादी यहाँ पे बगारा राइस जो है वो बना रही थी, और जो बड़े घर में है किचन में, वहाँ पे मॉम कर्री बना रही थी। तो दोनों ने मिल के कुकिंग की आज। वैसे मैं आप सबको दादी का किचन दिखा देती हूँ। ये छोटा वाला कमरा जो है ना किचन का, ये छोटा जो घर है वो अटैच है बड़े घर से, और बड़ा घर छोटा घर दोनों भी जो है मैंने अपने विलेज के ब्लॉग्स में दिखाए हैं। आपने नहीं देखा तो मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हो। और ये बड़ा वाला किचन है, यहाँ पे मॉम करी बना रही थी जैसे कि मैंने कहा था, और यहाँ पे डैड आते हैं, मैं आती हूँ या मॉम आते हैं तो ये यूज़ होता है बड़ा वाला किचन। अदरवाइज़ दादी जो है वो छोटा वाला किचन ही मोस्टली इस्तेमाल करती हैं। और लंच बन गया था, रेडी होने के बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं जी हमारे खेत की तरफ। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि लंच जो है वो खेत में करेंगे हमारे, सो इसीलिए जो है हमने लंच रेडी करके अपने साथ यहाँ पे ला लिया था। और मैं यहाँ पे बाय वॉक ही जा रही थी खेत तक, और मॉम ने राइड ले ली थी। यहाँ पे स्कूटी रखी हुई है डैड ने वर्कर के साथ, तो डैड ने स्कूटी जो है वो मंगवाई और मॉम को लेके गए और छोटी दादी को लेके गए। और छोटे दादा और अयमन में सब बाय वॉक ही आ रहे थे। ये मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए थे कि रास्ते में जो खेती लगी हुई थी ना वो आपको दिखा रही हूँ। मिर्चियाँ वगैरह सारी खेती यहाँ पे लगी हुई थी, और यहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे सारी मिर्चियाँ निकाल के जमा करके धूप सेकने के लिए रखी हुई हैं। और ये यहाँ पे हट्स वगैरह जो भी है वो बनी हुई हैं। वैसे ये सारे लैंड हमारे नहीं है, ये दूसरों के जो लैंड्स होते हैं वो लेते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी जो भी करनी होती है वो करते हैं। और यहाँ पे हमारा खेत थोड़ी ही दूर पे है, बस मैं यहाँ पे पहुँचने ही वाली हूँ। और यहाँ पे ना डैड ने इस बार गेट लगवाई हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लास्ट व्लॉग में आपको ये गेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आई मीन जो पुराना जो व्लॉग है मेरा विलेज का उसमें डैड ने नहीं लगवाई हुई थी गेट, और इस वाले व्लॉग में थोड़ी अपडेट आ गई है विलेज के व्लॉग में, तो इसीलिए थंबनेल भी मैंने इसी तरह रखा हुआ है। और जो भी ट्रीज़ वगैरह लगाई हुई थी ना डैड ने, वो सारी अच्छी खासी ग्रो कर गई, और बहुत अच्छा लग रहा था वैसे। और क्योंकि विंटर सीज़न भी जो है वो होके गया था, बीच में हमने विलेज जाके नहीं आया, सो ट्रीज़ जो है वो अच्छी खासी बड़ी हो गई थी और बहुत भरा भरा सा लग रहा था हमारा छोटा सा गार्डन। और स्विमिंग पूल भी जो है ना वो हमने यूज़ नहीं किया, और ठंड भी बहुत थी, सर्दियाँ थे तो कोई भी यूज़ नहीं करता सर्दियों में। सो वो थोड़ा ग्रीन हो गया था, और थोड़ी सी मैल जो है ना वो जम गई थी ऊपर से ग्रीन ग्रीन। तो वो सारा जब हम यूज़ करेंगे ना तो क्लीन कर लेंगे, मतलब समर के टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब स्विमिंग करने का मूड हो तो सब कुछ क्लीन करके ही स्विम करते हैं, वरना ऐसे तो बस ऐसे मौसम में चलता रहता है वाटर का गंदा होना, डर्टी होना और थोड़ा मेसी होना, ग्रीन हो जाना, तो ये तो होता रहता है विंटर सीज़न से लेके रेनी सीज़न तक। तो बस सिर्फ जो समर सीज़न होता है उसमें बहुत एंजॉयमेंट होती है विलेज में, और समर में ही अक्सर हम जाया करते थे बचपन से भी, और अभी भी समर में ही जाने का मन करता है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी चले जाते हैं ना, तो स्विमिंग के लिए नहीं जाते, बस दादी से मिलने के लिए या फिर ऐसे ही चले जाते हैं, बस वो भी 1 या 2 दिन के लिए।
वैसे हमारे विलेज में मेरी दादी रहती हैं और नानी रहती हैं। नानी इट मीन्स कि दादी की जो मॉम है, उनको हम नानी बुलाते हैं। तो दादी अम्मी और नानी अम्मी दोनों रहते हैं यहाँ पे। और नानी यहाँ तक दूर आ नहीं सकती, वो सिर्फ़ कार में लेके गए तो आ जाती हैं, वरना घर पे ही रहती हैं। और दादी जो है यहाँ का खेत और घर सब कुछ सँभालती रहती हैं माशाल्लाह से। और यहाँ आप सोचिए कि इस उम्र तक यहाँ से लेके वहाँ सब कुछ देखना करना, डैड ने उनको भी काम लगाया हुआ है, तो कितनी मेहनती है मेरी दादी। वैसे हमारी नानी, दादी जो भी है ना, उनके बचपन से ही बहुत स्ट्रगल उठाया है उन लोगों ने, और डैड को भी उन लोगों ने वही सिखाया है। और डैड हमें भी वही सिखाते हैं कि अच्छा ख़ासा स्ट्रगल करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और माशाल्लाह से बहुत मेहनती फैमिली हमारी है। सो अभी ना मैंने यहाँ पे सारा खेत जो है वो एक्सप्लोर किया था, और जो हमारी खेत है वो भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है माशाल्लाह से। सो यहाँ पे डैड ने छोटा सा डाइनिंग टेबल भी सेट करके रखा हुआ है। ये जो डाइनिंग टेबल है वो नानी के घर से है, और मतलब दादी के छोटे घर से। और चेयर्स डैड ने मंगवाई हुई थी, और छोटे दादी छोटे दादा वो आए हुए हैं ना, तो उनको डैड बता रहे थे, दिखा रहे थे कि ये वो वाला ट्री है, ये फ्रूट का ट्री है। तो उनके साथ मैं यहाँ पे क्लिप्स लेने आ गई थी पीछे की तरफ से। और मुझे तो बहुत भूख लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो है वो लाइट ही किया था। तो मैं मॉम के पास चली गई थी फिर से वापस, और वेट कर रही थी डैड का। वैसे ना छोटे दादी और छोटे दादा बहुत टाइम बाद हमारे से मिलने के लिए आए थे यहाँ पे हमारी विलेज में। और क्योंकि ये लोग भी बहुत दूर रहते हैं, तो इसीलिए हम भी जाया नहीं करते, अब शादियाँ वगैरह हो तो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मॉम के पास, और मैंने कहा कि जल्दी से खाना वगैरह सब निकालें। तो हम लोगों ने जल्दी से लंच कर लिया था। लंच के बाद थोड़ी देर बैठे हुए थे, और यहाँ पे डैड ने जो लोबे होते हैं ना, बीन्स, वो जला के दे रहे थे हमें खाने के लिए। और मैं यहाँ छोटे दादी और छोटे दादा को अपने जो पिछले व्लॉग्स हैं अजमेर के, पुराने विलेज के, वो सब दिखा रही थी मॉम के फ़ोन से। और थोड़ी बातें गपशप जो भी हैं वो हुई थी। एंड अराउंड 5 टू 5:30 डैड ने कहा कि अब हमें निकलना चाहिए, चलना चाहिए घर के लिए, और घर से फिर हम मगरिब के टाइम तक तो निकल जाएंगे घर के लिए। तो हमने सोचा कि अब चलते हैं घर में, घर जाएंगे, थोड़ी सी चाय शाय जो है वो पियेंगे, और उसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर, और फिर हम चलेंगे अपने हैदराबाद सिटी। सो यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक दिन के लिए ही सही, मुझे बहुत एन्जॉयमेंट हुई थी विलेज में। और वैसे भी अजमेर से वापस आने से लेके विलेज से वापस आने तक मुझे फ़ीवर आ रहा था, जा रहा था, और सर्दी भी बहुत अच्छी खासी हुई थी मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्टिव फ़ील कर रही हूँ। वैसे ख़ैर मैं सोच रही थी कि मुझे अपना वेट गेन करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हेल्दी वेट गेन करूँ, ना कि जो फ़ैट गेन होता है वो ना हो, हेल्दी वेट गेन हो। तो आप सबके पास जो भी टिप्स होंगी, डाइट प्लान होगा, तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं उसके अकॉर्डिंग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो करूँगी। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपकी टिप्स होंगी, जो भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो। तो मुझे अच्छा लगता है आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के, और जो भी कमेंट्स आप मुझे देते हो, तो मैं उसको लाज़मी इम्प्लीमेंट करूँगी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे ना मैं घर आ गई थी विलेज के, चाय बनाना शुरू कर दिया था मैंने। यहाँ पे मेरे दादी मेरे मॉम से बातें कर रही थी, और मैं चाय बना रही थी। तो चाय बना लेके मैं जाऊँगी जी सबके पास। जी, हम यहाँ पे चाय-शाय पी के निकल रहे थे हमारे घर के लिए हैदराबाद सिटी। सो ये मेरी नानी अम्मी है, जो कि दादी की मम्मी।
हम यहाँ पे अराउंड 6:30 पीएम निकल ही रहे थे, 6 के करीब। मेरे दादी को, नानी को, सबको, छोटे दादी को, छोटे दादे को, सबको अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, शाय शाय सब कह के ना निकल रहे थे हम। और वैसे हमारी छोटे दादी और छोटे दादे जो हैं वो स्टे करेंगे एक और नाइट के लिए, क्योंकि उनका विलेज बहुत दूर है हमसे भी। सो इसलिए वो कल नेक्स्ट डे जाएंगे, और हमारी क्योंकि नेक्स्ट डे से रूटीन लाइफ शुरू होने वाली है, तो इसीलिए हम निकल रहे थे संडे शाम को ही। और मैंने यहाँ पे जो जवान मूवी है वो वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दी थी, जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था यहाँ पे पहुँचने पे। और बहुत अच्छी मूवी थी, इंटरेस्टिंग लगी मुझे इसीलिए। और यहाँ पे हमने ढाबे में डिनर कर लिया था, फ्राइड राइस मैंने खाया हुआ था, बहुत ही मज़े का था। और रास्ते में व्लॉग्स वगैरह, ड्रामे वगैरह मैंने देखे हुए थे। और यहाँ पे पहुँच गए हैं जी हम हमारे सिटी, और घर भी हम आ गए थे। वैसे ना मेरा रूम बहुत ही मेसी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया था, पूरे हफ्ते ही मैंने नहीं किया था। लेकिन नेक्स्ट डे से मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था। और यहाँ पे ना मैंने जिस हुलिये में मैं गई थी और उसी हुलिये में जो है मैं वापस आई हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट डे से बस वही रूटीन लाइफ, जॉब की लाइफ, घर के काम वगैरह जो है वो शुरू कर दिए थे। सो आज के व्लॉग में बस यहीं तक जी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।